नमस्कार दोस्तों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आपकी क्लास 10th विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो परीक्षा 2025 का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज। पहला जो दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला है, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। दूसरा प्रश्न दिया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और .2H2O। ये हमारा क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला। ये देखिएगा 2023 और 2022 के प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, किसमें क्रिस्टलाइजेशन नॉट प्रेजेंट नहीं है। तो देखिएगा धोने का सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिप्सम, बेकिंग सोडा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पे हम बात करें तो जो बेकिंग सोडा जो होता है इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता, यानी .H2O नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज इन ट्रीट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में किसका यूज होता है, तो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, या फिर एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी, एंटासिड यानी प्रति अम्ल, या फिर एंटीसेप्टिक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये दिया गया है, दांतों का क्षय पीएच कितने से कम होने पर शुरू हो जाता है। दंत क्षय यानी जो हमारे दांतों की कैविटी है वो पीएच का मान किससे कम होने पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये हम देखें 5.5 से कम, 6.5 से, 7.5 से या 8.5 से। तो लेस देन 5.5 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो आपको पता होगा दही के अंदर जो हम अम्ल की बात करें तो आपको दिया ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर मेथनोइक अम्ल। तो सही आंसर है लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। ये भी देखिएगा आपको 2024 और 2024 मॉडल में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, इमली में उपस्थित अम्ल तो कौन सा है। टर्मराइड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या मेथनोइक एसिड। तो इमली के अंदर जो होता है टर्मराइड के अंदर वो टार्ट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न दिया है, HCl में वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। तो कौन सा ऋणायन, HCl में क्या होता है ऋणायन, Cl माइनस होता है, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अगला दिया, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। तो केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में कौन सा होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल कह दो या एसिटिक एसिड कह दो, ठीक है। और लास्ट आपको दिया गया है नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में आपको पता है कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।